ये बताना बाकी था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या उपयोग है। अभिक्रिया का उपयोग यही ना, वो भी आपके लाइफ में, अब अपने जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या उपयोग करते हैं या इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सही सकारात्मक या नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है, यही ना समझना था। सबसे पहले बोले थे कि आपके शरीर में भोजन का पाचन किसके स्वरूप होता है, ऑक्सीकरण। क्योंकि आप जो भोजन लेते हैं वो क्या होता है, एक तरह से ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 यही ना होता है। इसका अभिक्रिया किससे होता है, O2 कहाँ से लेते हैं हम लोग, तो बनता क्या है CO2 प्लस H2O प्लस क्या ऊर्जा। इसी ऊर्जा के बदौलत हम लोग क्या है, जिंदा है। जब तक ऑक्सीजन ले रहे हैं शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तब तक हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो फिर बस सटक सीताराम। दूसरा बोले थे क्या, भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का क्या दुर्गंधित होना, हाँ नहीं बुआ, भोजन का दुर्गंधित होना क्या हुआ, आप बहुत अच्छा पनीर का सब्जी बनाए, उसको खाए और सोचे कि बस अब 5 घंटा बाद खाएंगे, घर में रख के चले गए, तो क्या हो जाता है 5 घंटा बाद अजीब महकेगा, नहीं खा पाइएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका अभिक्रिया किससे होता है, ऑक्सीजन से। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर। और कुछ भोजन ऐसा भी है जिसको फ्रीज में नहीं भी रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। जैसे क्या बताए थे, जैसे रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी डाल देते हैं, उसको 6 महीना साल भर सुरक्षित रखते हैं। और अचार जिसमें नमक डाल के उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। नहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ गए। या एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी डाल देते हैं तो सुरक्षित रहता है। बात को समझ गए। इसके बाद और क्या बताए थे, दहन। क्या बताए थे, कोई चीज जलता है, ये कौन सा अभिक्रिया से, कोई चीज जलेगा वो किसके अभिक्रिया से जलेगा, हाँ बताए थे ना दहन के बारे में कि दहन मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज नहीं जलेगा। कोई चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और क्या देता है, ऊर्जा। जलने के बाद क्या देता है, जैसे ये कार्बन है, बताए थे ना कि दुनिया का लगभग हर एक चीज में क्या है, कार्बन। कुछ चीजें ऐसी है जिसमें कार्बन नहीं है, नहीं तो बाकी दुनिया के अधिकतर चीजों में क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, ये CO2 प्लस क्या ऊष्मा प्लस क्या प्रकाश। ऊष्मा को ही ऊर्जा कही। लाइट देगा ना जलने के बाद कोई चीज, नहीं देगा, बस C प्लस CO2 ऊष्मा प्लस प्रकाश, ये दहन हो गया जलने के बाद। कोई दिक्कत। कुछ चीज ऐसा है जिसमें हम ऑक्सीजन नहीं भी देंगे तो जल जाएगा, जैसे क्या बताए थे, पेट्रोल को भी ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो जल जाएगा। बताए थे मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम के फीता को कैसे जलाएंगे, मैग्नीशियम का फीता है ना, उसमें अगर क्या दे देंगे हम लोग, नाइट्रोजन गैस रहेगा तो जलेगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं हो रहेगा तो ये दिक्कत। मतलब मैग्नीशियम का फीता तभी जलेगा जब नाइट्रोजन गैस रहेगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो ये जलेगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब जलने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जलने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन सा, पहला दहनशील। दहनशील मतलब बताओ, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, सही से लिखेंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दहनशील। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या कहेंगे, अदहनशील। दहनशील पदार्थ क्या सब हुआ, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, कागज। अदहनशील क्या सब हुआ, हाँ अरे गोईठा बोला, अदहनशील गोईठा जलेगा, मिट्टी, बालू, पत्थर, पानी, बस अदहनशील हो गया। कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वलनता। हाँ अब हम लोग पढ़े होंगे, इसके बाद आपको आप लोग देखे होंगे क्या कहते हैं, हाँ दहन के पोषक पदार्थ, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या पढ़े होंगे, क्या करना, दहन के लिए आवश्यक शर्त।
दहन के लिए आवश्यक शर्त का क्या मतलब होता है बताइएगा कोई आदमी। शर्त मतलब ये मानोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंडीशन जिसको कहते हैं। तो दहन के लिए क्या सब शर्त है बताइए। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पहला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा क्या हुआ? दहन के पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति। पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक। तीसरा ज्वलन ताप की उपस्थिति। तीसरा क्या? ज्वलन ताप की उपस्थिति। ज्वलन ताप की प्राप्ति। ताप की प्राप्ति। नहीं, 3 गो चीज। पहला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, मतलब कुछ तो जलाने के लिए चाहिए ना। अरे नहीं, कुछ तो आपका शरीर हो जलाने के लिए चाहिए। कितना आदमी नहीं आग लगा लेता है शरीर में। दूसरा दहन के पोषक पदार्थ, कोई चीज जलेगा इसके लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है। और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। कहाँ ध्यान है बाबूरे? तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप चाहिए, है ना। कोई दिक्कत? आज तुम्हारा पार्टनर नहीं आया वो ज्वलन भोज ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब हम लोग पढ़े होंगे, ये समझ गए। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिसमें कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए टेम्परेचर चाहिए। अगर उतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। मतलब जलने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, उतना टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। सबसे ज्यादा ज्वलन ताप किसका होता है? हाइड्रोजन का। और सबसे कम गोईठा का। इसके बाद बताए थे कि कोई भी पदार्थ जलता है, मान लीजिए मोमबत्ती है, नहीं, इसका क्या कुछ क्षेत्र होता है? 3 गो क्षेत्र होता है। 1 2 3 नहीं, हाँ, केंद्रीय मंडल। कौन सा? केंद्रीय मंडल। केंद्र कहाँ रहेगा किसी चीज का? सबसे बीच में। दूसरा होता है प्रकाश प्रकाशमान मंडल। हाँ, प्रकाशमान मंडल। प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल। चलिए अब समझते हैं। केंद्रीय मंडल जो होता है, केंद्रीय मंडल जो होता है उसमें एकदम ठंडा जगह होता है, उसमें कोई चीज जलता नहीं है। लेकिन आप वहां तक माचिस के तीलों को, आप चाहिएगा कि अंदर माचिस के तीलों को घुसाए, नहीं घुसे तो बाहर में जल जाएगा। अगर बगैर जले हुए माचिस का तीली अंदर घुस गया तो वो नहीं जलेगा। दूसरा होता है प्रकाशमान मंडल, बीच का पीला प्रकाश देता है, इसी से चमकता है। और तीसरा होता है प्रकाशहीन, लेकिन ये सबसे गर्म होता है, आपका हाथ जल जाएगा, सबसे बाहरी भाग जो होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़े होंगे, आपको क्या पढ़े थे इसके बाद? नहीं, ये तो समझ गए। इसके बाद हम लोग LPG पढ़े होंगे। क्या कहते हैं इसका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पढ़े थे ना बुआरे? इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? गैस में, खाना बनाने में। इसका बड़ा होता है ब्यूटेन का। कौन सा ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन प्लस क्या? और आइसोब्यूटेन। थोड़ा प्रोपेन भी होता है इसमें। ये गंधहीन गैस होता है, मतलब इसमें गंध नहीं होता है। लेकिन इसमें हम लोग गंध युक्त बनाने के लिए इसको क्या बनाते हैं? एथिल मर कैप्टन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एथिल मर कैप्टन। एथिल मर कैप्टन मिलाते हैं। C2H5 हो गया। कोई दिक्कत? तो जो हम लोग घर में करते हैं आज के डेट में, इसके बगैर खाना भी नहीं बनता। नहीं, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन आपको लिट्टी चोखा खा के सोना पड़ेगा। बनता है खाना। हाँ भाई, यह दाम में बढ़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए।